यह मेरे जीवन की पहली सीधी कहानी है। मेरी मौसी, उनका नाम सुनंदा है, जो मुझसे 10 साल बड़ी है, पुणे में रहती है। यह मेरी इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष की बात है, जब मेरी मौसी के पति बाहर थे। मैं शाम करीब 5 बजे कॉलेज से आया और देखा कि मौसी शाम की चाय बना रही थी। उसने मुझसे पूछा, बेटू क्या तुम्हें चाय चाहिए? नहीं मौसी, मैं अब सोना चाहता हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। वह बोली, बेटू कृपया सो जाओ और फिर अपने दोस्तों के घर चले जाओ, क्योंकि मैंने अपने मासिक काम के लिए मेकअप पार्लर वाली को बुलाया है। चूंकि मौसी और पार्लर वाली दोनों मेरे नाखूनों को घूर रही थी, मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मौसी बोली, इधर आओ, चलो कुछ मनोरंजन करें। अब जो हुआ वह बिल्कुल अवास्तविक है, लेकिन ऐसा हुआ। मैं मौसी के बगल में बैठ गया, जहां पार्लर वाली ने मैनीक्योर किट का एक और सेट खोला। उसने मुझसे मेरे हाथ मांगे और कुछ जेल से उसे साफ करना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा कि मुझे कौन सा रंग पसंद है, क्योंकि मेरे हाथ बहुत गोरे और मुलायम हैं। उसने कहा कि गुलाबी बहुत हॉट लगेगा। लेकिन मौसी ने कहा, बेटी अभी छोटी है, इसलिए उसका रंग पसंद करो। मुझे नहीं पता कि मैंने नीला क्यों कहा, और पार्लर वाली ने स्काई ब्लू रंग का नायका नेल पेंट उठाया और लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने मेरे पैर पकड़कर जेल से साफ किए, थोड़ी क्रीम लगाई और उन्हें आकार देना शुरू कर दिया। इधर मौसी ने खुद ही कहा, बेबी पिंक कलर मेरे साथ मैच करो। 30 मिनट में मेरे नाखून ठीक हो गए। मौसी बहुत खुश हुई और बोली, बेटा आराम से, तुम्हें यह पसंद आएगा और हमें और भी मज़ा आएगा। मुझे धीरे धीरे इसमें मज़ा आने लगा और मैंने कहा कि मौसी चलो करते हैं। मौसी ने पार्लर वाली से मेरी भौहों, पूरे शरीर पर वैक्सिंग करने को कहा और वह अपने कमरे में चली गई। दोनों को पूरा करने में उस महिला को लगभग 1 घंटा लग गया। वह मेरे नैन नक्श त्वचा के बारे में मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। उसने पूछा कि मेरे स्तन कैसे बड़े हो गए हैं, क्योंकि वे वास्तव में उससे बड़े थे और मौसी की तरह मेल खाते थे। मेरे पास यह कहने के अलावा कोई जवाब नहीं था कि यह मेरी अधिक चर्बी और वजन के कारण है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई मोटे लड़के देखे हैं, लेकिन उनकी शक्ल बिल्कुल महिलाओं जैसी होती है। इतने में मौसी हॉल में आई और पार्लर वाली से विग मांगी। उसने 3 से 4 विग दिखाए, जिनमें से मौसी ने एक लंबे बालों वाली विग रख ली और पार्लर वाली को पैसे दे दिए। तभी पार्लर वाली चली गई। उनके जाने के बाद मौसी ने मुझे बताया कि वह ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वह हमेशा एक बेटी या एक दोस्त चाहती थी जिसके साथ वह चीज़ें साझा कर सके, और वह मुझमें यही देखती है। तो उसने कहा कि जब भी उसका पति पुणे से बाहर हो तो हमें ये मज़ा करना चाहिए। मैं उसके विचार से पूरी तरह सहमत था, क्योंकि मैं इसका आनंद ले रहा था। उसने कहा कि खरीदारी के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा कि लूज टी शर्ट पहनो और उसने विंग पहनने में मदद की। वैक्सिंग और क्रीम लगाने से मेरा शरीर बहुत चमक रहा था, नाखून चमक रहे थे। मौसी ने मुझे एक गुलाबी रंग का मास्क दिया और अपना लड़कियों वाला परफ्यूम मुझ पर लगाया। वह मुझे अपनी कार में पास के एक मॉल में ले गई और हम स्टोर में घुस गए। उसने सेल्स गर्ल को बुलाया और मेरा माप लेने को कहा। सेल्स लेडी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि मैंने ब्रा नहीं पहनी थी और साइज 38D निकाला। मौसी ने मेरे बूब्स पर चुटकी काटते हुए कहा कि उनकी और मेरी ब्रा का साइज बिल्कुल एक जैसा है। यह बहुत अच्छा एहसास था जब उसके लंबे गुलाबी नाखून मेरे स्तनों पर चुभ रहे थे। इसके बाद उसने मेरे लिए कुछ 4 ब्रा, पैंटी और एक बेबी डॉल चुनी और ट्रायल लेने के लिए कहा। मुझे नहीं पता था कि उन्हें कैसे पहनना है और मैंने उससे मदद मांगी। वह मुझे ट्रायल रूम में ले गई और मुझसे टी शर्ट उतारने को कहा। वह मेरे गोरे मुलायम उरोज देखकर बहुत खुश हुई और उसे गुलाबी धब्बा दिखाई दिया, क्योंकि उसने 10 मिनट पहले ही मुझे चिकोटी काट ली थी।
उसने मेरे स्तनों को सहलाया और कहा, सॉरी बेटा, ऐसा लग रहा है कि मेरी चुटकी से तुम्हें दर्द हुआ। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे यह पसंद आया। वो हंस पड़ी और बोली, तो फिर काट लूंगी। मैंने कहा, यहाँ नहीं। हमें कंट्रोल करते हुए उसने मुझे पहली ब्रा दी और एक ब्रा उसने ले ली। उसने अपनी टी शर्ट और पहले वाली ब्रा भी उतार दी। वह कह रही थी कि ब्रा पहनना सीखना जरूरी है। मैंने उसके स्तनों को देखा और वे बिल्कुल मेरे जैसे ही दिख रहे थे। उसने वह देखा और कहा, बेटा, मैंने तुमसे सही कहा था। हमारे पास दोनों के लिए समान आकार है। इसके बाद उसने मुझे मेरी पहली ब्रा पहनने में मदद की, जो लाल रंग की तार वाली ब्रा थी। साइज हो जाने के बाद उसने कहा कि मत हटाओ, क्योंकि वह मेरे लिए सब खरीद लेगी, और बिल का भुगतान कर दिया। और वहाँ मैं पहली बार ब्रा में थी, अपनी मौसी के साथ विग पहने, नाखूनों पर रंगे हुए मॉल में घूम रही थी। मैं पुणे से रोमी हूँ, 21 साल का हूँ और अपनी मौसी के साथ रहता हूँ। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज ने मुझे पुणे जाने पर मजबूर कर दिया, जहां मेरी मौसी और उनके पति रहते थे। यह मेरी और मेरी मौसी के साथ मेरी सीडी एडवेंचर की पहली कहानी है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।